अवार्ड और आपके सम्मान, यहाँ से भी निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में सवाल जो बन ही जाता है। अवार्ड और सम्मान की बात करते हैं, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके कि भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है आपके 1954 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है आपकी, तो इसकी शुरुआत होती है आपके 1961 के अंदर ना, अर्जुन पुरस्कार 1961 के अंदर, ठीक है। तो ए का 2 दोस्तों, ए का 2 आपके यहाँ पर भी है, और डी का आपके 3, डी का 3 दोस्तों कहाँ पर, डी का 3 आपके दोनों के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पे भी आपके डी का 3 है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सवाल पूछे आपसे दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछूं आपसे, ये 1969 में स्टार्ट होता है ना, सबसे सम्मान 1991 में स्टार्ट होता है। तो सी का 4 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सारे के सारे जो पुरस्कार दोस्तों वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, मैं चाहूंगा नोबेल पुरस्कार जो है हम मेरा पूरा पहले से तैयार है, तो मैं चाहूंगा मेरी टीम नोबेल पुरस्कार यहाँ पे चलाएगी और फिर उसके बाद में मैं बाकी जो पुरस्कार आपको वो पढ़ा देता हूँ। तो एक बार नोबेल पुरस्कार जो है मेरी टीम यहाँ पे चला दो, पूरा की पूरा नोबेल पुरस्कार लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके सामने यहाँ पर आएगा। तो चलाइए नोबेल पुरस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुरुआत में से श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा, ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जो है नोबेल पुरस्कार 2025 से। बहुत ध्यान से देखना है आपको जो है कि नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किस किस को प्राप्त हुआ। आप इस वीडियो को लगातार देखोगे तो आप निश्चित तौर पर आपको जो है ये आपकी याद होने वाले, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है भारत के किस किस व्यक्ति को अब तक जो है नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो 1901 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे 1895 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल जो आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके द्वारा जो है आपके इस नोबेल पुरस्कार के लिए एक आपकी जो है आपकी वसीयत तैयार की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है। और नोबेल की मृत्यु जो है आपकी 1896 के अंदर हो जाती है और उसके 5 साल बाद 1901 के अंदर जो है यह पुरस्कार आपके स्थापित होता है। यह पुरस्कार जो है वो शुरू होता है। ये 6 क्षेत्र के अंदर मिलने वाला पुरस्कार है और उस 6 क्षेत्र के अंदर में से एक जो क्षेत्र है इकोनॉमिक्स वाला क्षेत्र जो है वो आपके बाद में स्टार्ट होता है। उसकी शुरुआत आपके 1968 के अंदर जो है वो स्थापित होता है और उसको स्थापित करने वाली जो बैंक थी आपके उसका नाम था स्वीडन की स्क्वेरिस रिक्स बैंक जो है, इसलिए इसको रिक्स बैंक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार जो कि आपके जैसे कि आपके साहित्य हो गया, उसके अलावा शांति हो गया, इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपके इस मेडिसिन हो गया, ये पांचों नोबेल पुरस्कार जो 1901 के अंदर स्टार्ट हो गया। सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम वहां पर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वह जो आपके वह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो वहां से प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा इनकी पहले हो जाती है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को, उस संस्था को जो है 10 तारीख को 10 दिसंबर को मिलेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर की तारीख को ही नोबेल जी की, अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है। ये आपको 10 दिसंबर की जो तारीख है वह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र के अंदर किस किस व्यक्ति को अवार्ड मिला है। मैं यहीं पर आपको जो पहला अवार्ड 1901 के अंदर मिला था उसको भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद में जो भारतीय को अवार्ड मिला है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर है, फिजियोलॉजी के अंदर पहला अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन के अंदर पहला अवार्ड है। इसकी ट्रिक की मैं बात करूं आपसे तो इसकी ट्रिक है कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, तो ट्रिक से आप थोड़ा दिमाग में रखना और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस नोबेल का नाम आ जाए, ठीक। जैसे कि इस ट्रिक के अंदर जो यहाँ पर आपको मेडिसिन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरी का मतलब क्या हो गया, तो मेरी का मतलब हो गया मैरी ब्रूनको, क्या हो गया, मैरी ब्रूनको हो गया। अच्छा, फ्रेंड का मतलब पूछूं आपसे तो फ्रेंड्स रेमसडेल जो ये हो गया, और सीमा का मतलब पूछूं आपसे सिमोन सकागुची जो है, ये आपके सामने 3 नाम हो गए। तो मैरी ब्रूनको, फ्रेंड रेमसडेल और सिमोन सकागुची, इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। सवाल पूछे कि भाई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो ध्यान दोस्तों रखना आपके इनको जो हमारा जो इम्यून सिस्टम आपके उसकी सही सुनता जो है इसके खोज के लिए जो है ये अवार्ड मिला है, और जो हमारा प्रतिरक्षा सही सुनता है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा, पहली बार किसको प्राप्त हुआ, तो 1901 के अंदर यही जो अवार्ड पहली बार जो आपके वह एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखवा दिया, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन, तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर ना। इसके बाद बात करूं आपसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात करूं आपसे, तो फिजिक्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि भौजी ने लिखना, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। भौजी से क्या हो गया, भौजी से हो गया भौतिकी, क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देवर की बात पूछूं आपसे तो देवर से क्या हो गया, मिशेल एस देवरोट जो है ये देवर से हो गया, देवरोट है ना। इसके बाद जान से क्या हो गया, जान से हो गया जॉन क्लार्क, कौन हो गया, जॉन क्लार्क हो गया। इसके बाद में मारा से पूछूं क्या हो गया, मारा से आपके मार्टिनिस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट और जॉन मार्टिस, इन तीनों को फिजिक्स वाला जो नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यह दोस्तों प्राप्त हुआ, ठीक है। किसके लिए प्राप्त हुआ, तो ध्यान आपके जो हमारा जो आपके विद्युत परिपथ जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक जो है, टनलिंग जो है, इसके लिए प्राप्त हुआ है ना। तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है इसके लिए फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। पहली बार किसको मिला, तो पहली बार 1901 के अंदर जो है ये आपके कॉनराड रोन्टजन जो आपके इनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक्सरे की खोज की है ना। एक्सरे की खोज करने वाले रोन्टजन जो है इनको 1901 का पहला फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये ट्रिक नोट कीजिएगा। इसके बाद केमिस्ट्री की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, रसायन विज्ञान की मैं बात करूं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि रसायन दोस्तों विज्ञान के अंदर रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी, ठीक है। इतनी सूसू कैसे लगी, कौन सा रसायन जो आपके वो आपके रिएक्शन कर गया ना। तो देखिए रिचर्ड का मतलब पूछूं आपसे तो रिचर्ड रॉब्सन हो गया, ठीक है। उम्र का मतलब पूछूं आपसे उमर यागी हो गया ना इसके बाद में, और इतनी सूसू का मतलब पूछूं आपसे सुसुमु कितागावा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे किसको मिला है तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। रिचर्ड रॉब्सन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा, आपको नाम ध्यान रखना है। अगला पॉइंट किसके लिए मिला, ध्यान आपके इनको धातु कार्बनिक
ढांचा जो है MOF जो है इसके लिए मिला, आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑर्गेनिक जो आपके फ्रेमवर्क है इसमें कार्य करने के लिए अवार्ड मिला। अच्छा 1901 की मैं बात करूं आपसे, तो 1901 के अंदर पहला जो अवार्ड था आपके वह किसको मिला आपके, वह जैकोबस हेनरिकस बेन जो है टी हॉप को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। केमिस्ट्री की बात करूं आपके साहित्य के क्षेत्र की, आपके ये जो आपके उजूल फजूल जो नाम है वही साहित्य का दोस्तों अवार्ड है, ठीक है। फिर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों ट्रिक आपके, तो लास्ट लिखना आपके, लास्ट को हर कोई सही से जलाओ, लास्ट को हर कोई सही से जलाओ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लास्ट को हर कोई सही से जलाओ, ठीक है। सही का मतलब क्या होगा, सही का मतलब हो गया साहित्य का अवार्ड। मैं फिर कह रहा हूं ट्रिक ऐसी बनाना जिसमें उस अवार्ड का नाम है, ठीक है। तो लास्ट हर कोई जलाओ, ठीक है। तो लास्ट जलो क्रॉस जनो हर कोई है ना, तो लास्ट जलो क्रॉस जनो हर कोई, तो लास्ट को हर कोई जलाओ, इससे आपको ये लास्ट जलो क्रॉस जनो हर कोई जो है ये आपको नाम याद होगा। कहां के रहने वाले ये हंगरी के लेखक हैं, ये भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हंगरी के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसके लिए प्राप्त हुआ है, उनके सम्मोहक है ना, उनके सम्मोहक और दूरदर्शी जो बुक्स करती हैं उनके लिए इनको अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1901 में पहला वाला पूछो किसको मिला आपके, तो सुली प्रथम जो है इनको पहला वाला जो है आपके साहित्य का अवार्ड जो है प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं आपसे शांति के अवार्ड की, ठीक है। शांति मतलब पीस की बात करूं, एकमात्र अवार्ड जो कि ओस्लो से मिलता है आपके, वह कौन सा अवार्ड है, शांति का दोस्तों अवार्ड है। और आप जानते हो कि इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना तो कौन सी आपकी, वह कोरोना। तो कोरोना में मरने से शांति हो गई, कोरोना में मरने से शांति हो गई, आपको ध्यान रखना है। कोरोना में मरने से शांति हो गई, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोरोना में मरने से शांति से क्या हुआ, पीस का दूसरा अवार्ड हो गया, ठीक है। और कोरोना और मरने से क्या हो गया आपकी, मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या कोरोना में मरने से शांति मच गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है। वेनेजुला के विपक्ष की नेता है आपके, वेनेजुला के विपक्ष की नेता है और आपके इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1901 में किसको मिला, पहली बार किसको मिला था, तो हेनरी डुनेंट को पहली बार मिला। इनके साथ में आपके फ्रेडरिक पेसी को भी प्राप्त हुआ, ये भी नाम ध्यान रखना है। अधिकांश लोग इनका नाम ध्यान रखते हैं, हेनरी डुनेंट ये वही है जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी, और रेड क्रॉस संस्था वही संस्था है जिसको 3 बार क्या मिला, आपके शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। तो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को 1901 के अंदर शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ। अब बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स की, बात करूं आपसे अर्थशास्त्र की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये 1968 में स्थापित हुआ और 1969 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके इसकी ट्रिक की बात करूं आपसे, इसके ट्रिक की बात करूं, लिखना सो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है। और जेल चला गया ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, तो फिलिप ने पीटर को पैसा मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है। जोएल मोकिर, तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट, आपको ध्यान रखना है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ये आप यहाँ पर जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट का नाम आप ध्यान रखिएगा। अच्छा इनका योगदान पूछूं आपसे क्या दोस्तों, आपके तकनीकी प्रगति के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और रचनात्मक विनाश के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ है। 1969 में पहली बार किसको मिला, तो मैंने आपसे कहा ना कि 1969 में पहली बार मिला आपके, तो रगनार फ्रिस को जो है आपके, और इसके अलावा जो नॉर्वेजियन आपके इन्होंने किसको मिला, आपके जॉन टिनबर्गेन को मिला, किसको मिला है, जॉन टिनबर्गेन को ये आपके अवार्ड मिला, जो कि आपने कहा कि जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन टिनबर्गेन को ये अवार्ड मिला, डच के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, पहला आपके इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो पहली ट्रिक कौन सी आपके, मेडिसिन की, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। सेकंड पूछूं आपसे, भौजी ने देवर को क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स वाली ट्रिक, ठीक है। केमिस्ट्री वाली ट्रिक पूछूं आपसे, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसी क्यों लगी, ये आपको केमिस्ट्री वाली ध्यान रखनी है। साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं आपसे, तो लास्ट को हर कोई सही से जलाओ, ये आपके साहित्य वाली ध्यान रखनी है। शांति की बात करूं तो कोरोना में मरने से शांति मच गई, ये शांति वाली आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपसे फिलिप ने पीटर को जान से अर्थ के लिए पैसे के लिए जान से मार दिया और जेल चला गया, ये 6 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर जो नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों आपके उनकी बात करें तो कुछ नाम आपके सामने जो है यहाँ पर दिखाए गए, रविंद्रनाथ टैगोर, वीएस नॉयपॉल, चंद्रशेखर वेंकटरमन, इसके अलावा अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकटरमन रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, इन सबको मिला हुआ। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अवार्ड किसको मिला, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। साहित्य में 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला। और ध्यान रखना ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है और साहित्य में ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो साहित्य में एशिया के फर्स्ट व्यक्ति भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे चंद्रशेखर वेंकटरमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में, आपके जिनको सीवी रमन हम लोग कहते हैं, इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। और रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए मिला, आपके रमन प्रभाव के लिए जो है, रमन प्रभाव के लिए यह दोस्तों अवार्ड मिला। और रमन प्रभाव की बात करूं आपसे, तो रमन का प्रभाव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है, रमन प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पे काम करता है। और 1930 के अंदर जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये फिजिक्स वाला आपको सीवी रमन जी का नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछूं आपसे चिकित्सा वाला, पूछूं आपसे तो हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन का अवार्ड प्राप्त हुआ और एक कब प्राप्त हुआ, 1968 में प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरगोविंद जो खुराना दोस्तों आपके, इनको आपके जीन जो है उसका कृत्रिम संश्लेषण के लिए लैब के अंदर बनाने के लिए इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए हरगोविंद खुराना जी को प्राप्त हुआ 1968 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1979 की बात करूं आपसे, तो मदर टेरेसा जो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, पहली भारतीय महिला यही है और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है भारत को यही प्राप्त होता है, मदर टेरेसा, आपको ध्यान रखना है 1979 के अंदर। इसके बाद बात करूं आपसे, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त दोस्तों होता है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने दोस्तों इन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आपके जो लिमिट है उसका नाम क्या दिया है, एक आपके सीमा तय की जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा 1983 में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ था तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम ध्यान रखना है, 1983
केमिस्ट्री में फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को आपके भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 के अंदर। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है, लोक कल्याणकारी राज्य ना, लोक कल्याणकारी राज्य है, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, इसका कंसेप्ट देने वाले कौन थे, इसका कंसेप्ट देने वाले उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1999 में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं आपसे साहित्य का अवार्ड किसको मिला है तो वीएस नायपॉल जी को भी साहित्य का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये वीएस नायपॉल जी की पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कब प्राप्त हुआ है, सन 2001 के अंदर प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करूं आपसे तो आपके वेंकटरमन रामकृष्णन जो है इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है। और वेंकटरमन रामकृष्णन ने राइबोसोम की संरचना पे खूब काम किया था, राइबोसोम की जो संरचना है इस पर खूब काम किया और इसके लिए सन 2009 के अंदर वेंकटरमन रामकृष्णन को ये रसायन शास्त्र वाला, केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछूं आपसे, इन्हें सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में मलाला यूसुफजई के साथ में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। मलाला यूसुफजई नोबेल प्राप्त करने वाले सबसे युवा क्या है, आपके युवा व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा बात करूं आपसे कैलाश सत्यार्थी को मिला है, इनका दोस्तों आपके संगठन का नाम क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनके संगठन का नाम है। और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में लास्ट फाइनल देख लीजिए, अगर बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स वाला किसको मिला है, अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ है। सन 2019 के अंदर जो है यह प्राप्त हुआ और इन्होंने आपकी जो गरीबी है उसको कम करने के प्रयास किए, इसके लिए इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गरीबी संबंधित प्रयास, गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो यहां पर प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हमारा नोबेल पुरस्कार 2025 भारतीय नोबेल पुरस्कार और सबसे पहली बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तीनों घटनाएं मैंने आपको आज यहां पर पढ़ाई है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए और आइए अब चलते हैं अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में। तो नोबेल पुरस्कार की सारी जानकारी आपने ले ली है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों ना। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई है, भारत में किस किस को मिला है आपके, वही मैंने आपको वहां पर वीडियो में बता दिया, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करूं, यूएसए का अवार्ड है आपके और न्यूयॉर्क यूएसए के द्वारा मिलता है। पत्रकारिता क्षेत्र का ये अवार्ड आपको ध्यान रखना है और 1917 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आपके पुलित्जर अवार्ड जो है 1917 में स्टार्ट होता है, ठीक है। भारत की ओर से किस किस को मिला है तो भारत की ओर से आपके गोविंद बिहारी लाल जी को मिला है 1937, पहला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला गोविंद बिहारी लाल जी को 1937 जो है ये आपको ध्यान रखना है। बुकर पुरस्कार की बात करो तो एक होता है बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों अलग अलग है दोस्तों ना। बुकर पुरस्कार की बात करें तो आपके ये मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए मिलता है आपके। और बुकर पुरस्कार की स्थापना इंग्लैंड में 1969 में शुरू होता है आपके। पहला पुरस्कार इस्माइल कादरी को मिला था। गीतांजलि श्री दोस्तों इनको जो पुरस्कार मिला आपके वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, ठीक है। गीतांजलि श्री को कौन सा मिला है, दो नाम लिख दीजिए, दो नाम लिख दीजिए जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। एक नाम लिखिए गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, इनको टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए मिला आपके, ठीक है। और 2022 में मिला, ठीक है। और एक मिला किसको आपके बानू मुस्ताक को मिला, अभी मिला 2025 के अंदर ही। और किसके लिए मिला आपके हार्ट लैम्प के लिए मिला, किसके लिए हार्ट लैम्प के लिए मिला बानू मुस्ताक को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में बुकर पुरस्कार की बात करूं आपसे तो पहली बार आपके वीएस नायपॉल 1971, पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, है ना। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया। अरुंधति राय पहली महिला, है ना, पहली महिला जिनको, पहली भारतीय महिला जिनको बुकर पुरस्कार मिला, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये पुस्तक के नाम पूछते हैं। इन ए फ्री स्टेट वीएस नायपॉल, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, द व्हाइट टाइगर किसकी आपके अरविंद अडिगा की पुस्तक है, ठीक है। तो इसके अलावा अभी पूछूं आपसे लेटेस्ट किसको मिला आपके तो लेटेस्ट लिखना 2025 के अंदर डेविड स्लेजले को मिला, किसके लिए मिला है, डेविड स्लेजले को मिला, किसके लिए, फ्लैश के लिए ना। तो फ्लैश के लिए डेविड स्लेजले को बुकर पुरस्कार मिला। तो 25 का बुकर पुरस्कार डेविड स्लेजले को और 25 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला आपके, वो मिला आपके बानू मुस्ताक को, ठीक है। आगे देखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ना मनीला में देते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार है। 1958 में इसको स्टार्ट किया गया आपके, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ध्यान रखना आपके। पहली बार आचार्य विनोद भावे जी को मिला था, ये भी ध्यान रखना आपके। और इसके अलावा अभी लेटेस्ट किसको मिला है, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ जो कि राजस्थान की ना, जो कि राजस्थान की है, ये भारत का पहला संगठन बन गया, एनजीओ बन गया। 2025 में इसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करूं मैं आपसे तो जो भारत का हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न की बात करूं मैं आपसे तो 1954 में स्टार्ट हुआ था, नोट करना आपके। और इसके अंदर आपके पीपल के पत्ते की आकृति में कांस्य प्रतिमा मिलती है, कोई रुपया इसके अंदर नहीं मिलता, नोट करना आपके दोस्तों। 1977 में इसको बंद कर दिया गया था, 1980 में इसको वापस स्टार्ट किया गया था। और मदर टेरेसा वापस स्टार्ट होने के बाद प्राप्त करने वाली पहली महिला, पहली आपकी मदर टेरेसा बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके पूछूं मरणोपरांत पहली बार किसको मिला तो मरणोपरांत पहली बार जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मरणोपरांत पहली बार मिला। पहला भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ, तीन को मिला है ना, आरआरआर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीर आपके सीआर रमन को 1954 में पहली बार मिला, ठीक है। इसके बाद में जो आपको दोस्तों नाम याद करने वो कौन कौन से आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपके डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1961 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री 1966 के अंदर, इंदिरा गांधी 1971 के अंदर, नोट करना। मदर टेरेसा 1980 के अंदर नोट कीजिएगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, सीमांत गांधी हो गया। बाबा साहब अंबेडकर 1990, ध्यान रखना। नेल्सन मंडेला पहले विदेशी 1990 नोट कीजिएगा। राजीव गांधी जो हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 में हो गया। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके 1992 में हो गया, स्टार लगाना ना। इसके अलावा पूछूं आपसे यहाँ पर सत्यजीत रे, इनको इसी साल नोबेल पुरस्कार मिला था और इसी साल आपके इनको ये वाला पुरस्कार, इसी साल ऑस्कर मिला था, इसी साल इनको ये मिला, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे एपीजे अब्दुल कलाम, स्टार लगाओ 1997 है ना। एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली कलाकार आपके ना, पहली आपके कलाकार, पहली संगीतकार जिनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला 1999 के अंदर संगीत के अंदर ना। इसके बाद में जेपी साहब को 1999, अमर्त्य सेन दोस्तों 1999 हो गया। गोपीनाथ बारदोलाई, रविशंकर जी को 1999 के अंदर प्राप्त हुआ। लता मंगेशकर 2001 नोट करना। बिस्मिल्लाह खान, ये तुम्हारे पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 2001 लता मंगेशकर, 2001 बिस्मिल्लाह खान, 1999 रविशंकर और एमएस सुब्बुलक्ष्मी 1998 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। सचिन तेंदुलकर 2014 हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय 2015 हो गया। नानाजी देशमुख 2019 हो गया। भूपेंद्र हजारिका 2019 हो गया। प्रणब मुखर्जी 19 हो गया। और 2024
2024 पूछूं आपसे कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी और चौधरी चरण सिंह, पांचों नाम ध्यान रखने। कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, कुल मिलाकर 53 आपके क्या हो गए, कुल मिलाकर 53 जो है हमारे पास में भारत रत्न हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद्म पुरस्कार 1954 में स्टार्ट हुआ और सबसे पहले भारत में हो गया। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, पद्म भूषण आपके थर्ड हो गया और पद्म श्री आपके नंबर 4 हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2026 में 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 के आपके पद्म श्री, आपको ध्यान रखना है। 5 पद्म विभूषण कौन कौन से? धर्मेंद्र सिंह है आपके, केटी थॉमस है, सुश्री राजन है आपकी, श्री पी नारायण है और श्री वी एस आपके अच्युतानंद है, पांचों नाम ध्यान रखना है। धर्मेंद्र सिंह, केटी थॉमस, सुश्री राजन, पी नारायण और वी एस अच्युतानंद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 13 पद्म विभूषण में आपके अलका याग्निक का नाम नोट करना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीयूष पांडे जो कि आपके लोगो देने वाले आपके अब की बार मोदी सरकार वही आपके, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, नोट करना आपके। विजय अमृतराज, टेनिस खेल है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेनिस खेल के विजय अमृतराज नाम ध्यान रखना है। वीरता पुरस्कार पूछूं आपसे, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र दोस्तों, कौन सा? परमवीर चक्र आपके, और ये पहली बार किसको मिला? मेजर सोमनाथ को। किसको मिला था? मेजर सोमनाथ को, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र से पूछूं आपसे तो युद्ध के समय वीरता दिखाने वाला पदक महावीर चक्र है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र ना, तीनों के तीनों युद्ध के दौरान वीरता के लिए मिलते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अशोक चक्र पूछूं, कीर्ति चक्र पूछे आपसे, ये शांति काल में मिलते हैं, ठीक है। अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों इस साल किसको मिला आपके? ये इस साल आपके जो है आपके शुभांशु शुक्ला जो है, जो अंतरिक्ष के अंदर गए थे, उनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र शांति काल के, और परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र किसके? आपके युद्ध काल के, आपको ध्यान रखना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड आपके 1969 में आपके नोट करना है, इसको स्टार्ट किया गया आपके। पहली बार आपकी देविका रानी को मिला आपके, 53वां आपके वहीदा रहमान को मिला है, 54वां आपके मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ आपके, और 55वां जो आपके किसको मिला? मोहनलाल, जो कि आपके मलयालम के फेमस एक्टर हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपके साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, 8वीं अनुसूची के अंदर आपकी जो भाषा है उसमें मिलता है दोस्तों, आपके इंग्लिश के अंदर भी आप प्रदान किया जाता है, इसको लिखना आपके। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 के अंदर प्राप्त हुआ, कुल मिलाकर 23 भाषाओं में मिलता है, 22 संविधान की है और एक इंग्लिश भाषा हो गई ना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 के अंदर जी शंकर गुरु को मलयालम भाषा के लिए मिला आपके, और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और विद्वान गुरु राम आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है, और 2025 का आपके जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, और ये विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति आपके, और दोस्तों आपके ये आपको नाम ध्यान रखना, विनोद कुमार शुक्ल 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ के रहने वाले। और अंग्रेजी में आपके पूछूं तो अंग्रेजी में आपके 18 के अंदर अमिताभ घोष को पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन 1991 के अंदर आपकी स्टार्ट होता है, और ये पहली बार आपके अवार्ड जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी को प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। अभी लेटेस्ट किसको मिला आपके? तो लेटेस्ट आपके संस्कृत गुरु आपके भद्रेश दास स्वामी जी को प्राप्त हुआ है, उनकी जो कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, उसके लिए प्राप्त हुआ ना। व्यास पुरस्कार की बात करूं तो ये भी के बिरला फाउंडेशन ने स्टार्ट करा, 1991 के अंदर स्टार्ट हुआ था। पहला आपके रामविलास शर्मा जी को प्राप्त हुआ है, 34 नंबर वाला सूर्य वाला को मिला है, कौन देश का वासी जो है इसके लिए प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद दोस्तों खेलरत्न पुरस्कार की बात करें आपके तो पहले इसका नाम आपके जो आपके राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार था, 1991 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और आपके जो हमारे जो विश्वनाथ आनंद जी उनको पहली बार प्राप्त हुआ था। अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार 21 से हो चुका, 2021 से इसमें इनामी राशि 25 लाख रुपए हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 अगस्त 2021 से इसका नाम आपके चेंज हो गया है, और 1991 में इसके स्टार्ट किया था, अब 25 लाख इसकी इनामी राशि है। पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद हो गया आपके, और सबसे कम उम्र के डी गुकेश, आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो है किसके लिए रिकमेंडेशन किया गया? आपके हार्दिक सिंह, ठीक है। अभी जो हॉकी के खिलाड़ी हार्दिक सिंह, इनके नाम का रिकमेंडेशन किसके लिए हुआ है? मेजर ध्यानचंद आपकी जो अवार्ड है उसके लिए हुआ है, ठीक, नोट करना। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट होता है, आपको ध्यान रखना। आपके 1961 कितना रुपए मिलता है? 15 लाख रुपए की राशि है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में मिलता है,